श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन शिवरात्रि पर इस बार ग्रहों का बहुत ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। दरअसल शिवरात्रि पर इस बार 24 साल बाद एक साथ 3 राजयोग और बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं और इससे पहले ऐसे शुभ योग शिवरात्रि के दिन साल 2001 में बने थे। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और उस बार भी शिवरात्रि बुधवार के दिन यानी बुधवारी शिवरात्रि थी और साल 2025 में भी इस बार शिवरात्रि बुधवार के दिन ही पड़ रही है। और इस बार शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मालवी बुधादित्य और गज केसरी राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में यह दुर्लभ संयोग इस बार भक्तों के ग्रह दोष भी दूर करने वाले होंगे। तो आइए जानते हैं इस साल 2025 में सावन शिवरात्रि कब है, 4 पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और प्रदोष काल का और निशिता काल मुहूर्त क्या रहेगा और शिवरात्रि व्रत का समापन यानी व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार सावन श्री कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 2:28 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि 23 जुलाई दिन बुधवार की रहेगी। इस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन अमावस्या मानी जाएगी। 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि की पूजा करने का सबसे पहला मुहूर्त रहेगा। शाम 7:17 से लेकर रात 9:53 तक दूसरा पहर, रात 9:53 से मध्य रात्रि 12:28 तक और तीसरा पहर पूजा का प्रारंभ होगा 23 जुलाई की मध्य रात्रि रात 12:28 से 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 3:03 और चौथा और अंतिम पहर पूजा का रहेगा। 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 3:03 से 5:38 तक और इस बार प्रदोष काल का समय 23 जुलाई बुधवार को शाम 6:24 से लेकर 7:54 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा करके दीपदान आदि कर सकते हैं। इसके अलावा निशिता काल मुहूर्त में भी शिवरात्रि की पूजा हो जाती है। तो निशित काल मुहूर्त 23 जुलाई बुधवार को मध्य रात्रि 12:07 से लेकर 12:48 तक रहेगी और 23 जुलाई 2025 बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:21 से लेकर सुबह 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। जो लोग शिवरात्रि का व्रत निर्जला रखना चाहते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में जल का सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद निर्जला उपवास व्रत का संकल्प कर प्रारंभ करना चाहिए। अमृत काल सुबह 8:31 से 10:01 तक रहेगा। इस समय में भी आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:37 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 38 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त में या प्रदोष काल में भी आप शिवलिंग का पूजन रुद्रा अभिषेक करा सकते हैं या शिवलिंग के समक्ष दीपक जला सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल अशोष मुहूर्त में गिना जाता है। जहां तक हो सके इस समय में आप कोई भी शुभ काम ना करें। शिवरात्रि से एक दिन यानी
की त्रयोदशी तिथि के दिन, जिस दिन सावन मास की श्री कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाता है, उस दिन भी भक्तों को केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए और शाम का भोजन भी सूर्यास्त तक कर लेना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं, जो कि चतुर्दशी से एक दिन पहले रखा जाता है, तो भी आपको अपने भोजन में फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। यदि आप अन्न का सेवन करते हैं तो लहसुन, प्याज या कोई भी ऐसी अशुद्ध मसाले का प्रयोग ना हो जो कि आपके व्रत को खंडित कर सके। फिर शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान का पूजन करके व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए और भक्तों को संकल्प के दौरान मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए और भगवान शिव से अपने व्रत की निर्विघ्न पूरा करने के लिए आशीर्वाद भी मांगना चाहिए। जो लोग इस निर्जला व्रत को रखते हैं, उन्हें बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को धारण कर लेना चाहिए। बाकी लोग साधारण विधि से यानी फल और जल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन शाम को स्नान करने के बाद शाम की पूजा कर लेनी चाहिए या मंदिर जाना चाहिए। इस दिन शिवलिंग के दर्शन करना, शिवलिंग को स्पर्श करना या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को भी दो तरह से रखा जा सकता है। कुछ भक्त पूरा दिन उपवास रखकर अगले दिन व्रत खोलते हैं, तो कुछ भक्त पूरा दिन उपवास कर शाम के समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा और अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही इस व्रत को धारण करें। इस दिन यदि हो सके तो 108 शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। 108 की संख्या में आप दान दे सकते हैं या भगवान शिव के 108 नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। और इस बार शिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल सुबह 5:37 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा, लेकिन आप इस बार की भद्रा अशुभ नहीं रहेगी क्योंकि भद्रावास स्वर्ग लोक में रहेगा। ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। शिवरात्रि की चाहे सुबह की पूजा हो या कोई भी मंत्र जाप हो, वह आप आराम से कर सकते हैं। यह भी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट